मिलती है, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म मिलती है। थर्ड देखेंगे, थर्ड बच्चे हम लोग लिखेंगे व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसमें बच्चे क्या कर सकते हो आप लोग, देखिए जरा ये इजी होता है बहुत। आप लिख सकते हैं tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। tan थीटा की बच्चे बात करें तो ये लिखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos, है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए एलसीएम आप लोगे तो ये बच्चे आएगा आपका sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा डिवाइडेड बाय बचा cos अल्फा cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये ऊपर बचा फॉर्मूला बन गया आपका sin थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला है आपका sin ए माइनस बी, ये इक्वल्स टू बचा 0 आ गया, है ना, ये 0 में बचा चला जाएगा आपका। अब यहाँ पे फॉर्म आपकी ऐसे बन गई है, आपको पता है, आप ऐसे मानिए मन में कि sin थीटा इज इक्वल टू बचा 0। कब होता है आपका साइन 0, देखो साइन का मैंने ग्राफ आपको सिखाया बच्चा, ऐसे जाता है ऐसे, तो यहाँ पे हर जगह बच्चा साइन 0 है। ये कौन है, एन पाइस, एन पाई पे बच्चा साइन 0 होता है, देखो ऊपर हमने लिखा हुआ है। जब हमने ग्राफ आपका स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बच्चा बताया था, ग्राफ हमने स्टार्टिंग में बच्चा इसलिए पढ़ा ताकि हम लोग ग्राफ का यूज कर सकते। देखो मैंने लिखवाया हुआ है कि व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन sin x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू tan होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कितना आएगा बच्चा आपका, एक मीन्स अभी x की जगह आपके पास थीटा माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बचा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बचा आ गया एन पाई प्लस एन पाई प्लस अल्फा। तो ये आपका जनरल कुछ सॉल्यूशन होता है व्हेन आपको मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो आपको क्या मिलता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। अब मैं एक साथ बचा लिख देती हूँ तीनों को, देखो 1 सेकेंड। आपने क्या क्या बच्चा पढ़ा है, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा है इसमें sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा टाइप्स। मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए। 1 सेकेंड। सेकंड वन इज इक्वल टू बच्चा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप्स, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू बच्चा tan थीटा इज इक्वल टू tan, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन बचा आया है इधर, ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n अल्फा। सेकंड वन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड थर्ड वन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस प्लस। देखो बच्चे ये तीनों क्लियर है, और ये बच्चे आपको याद होने चाहिए, है ना, ऐसा नहीं वहीं पे फाइंड करे, इन्हें आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, और ये आपको धीरे धीरे बच्चे लर्न हो जाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको खुद से लर्न हो जाएंगे। अब ये आपका जर्नल सॉल्यूशन बच्चा फर्स्ट टाइप, मैंने आपको बोला इसमें हम 6 टाइप में लिखेंगे, तो 3 टाइप देखो आपको मिल गया। अब नेक्स्ट जो बच्चे फॉर्म आती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। पहले यहाँ तक कॉपी करो, कॉपी करके मुझे बताइए। मुझे यहाँ तक कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। डन मैम। हो गया, चलिए डन मैम। अब नेक्स्ट बचा 3 फॉर्म्स लिखेंगे। देखो नेक्स्ट 3 फॉर्म्स बचा आपकी आती हैं, जो हम 4th नंबर पे आपका पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बचा साइन स्क्वायर अल्फा, सॉल्यूशन अभी फाइंड करेंगे। 5th बचा आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा टाइप, एंड 6th वन इज बचा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो एक का बच्चे सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी सबका वहीं से निकल जाए, कैसे देखिए जरा। हमने पहले बचा लिया है आपका 4th वाला, है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आपको पता है बचा स्क्वायर वाली टर्म को सिंपल थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा में,
तो आप देखिए मैं डायरेक्ट बचा लिख रही हूँ, अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ये जो होता है बच्चा ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। कैसे? आपको बच्चे पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बच्चा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना? साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई। देखो 2 बच्चा कैंसिल हो गया है, सिमिलरली आपका 1 बच्चा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। बताए पहले ये बताओ, क्लियर है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। यहाँ तक बच्चे डाउट किसी को? नो मैम। अभी हम पढ़ के आए, देखो ये सेकंड फॉर्म है आपका, ये मन में 2 थीटा को थीटा मानिए, 2 अल्फा को बच्चा अल्फा मानो, ये फॉर्म आ गई है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। हमको इसका सॉल्यूशन बच्चा पता है 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह आपके पास 2 अल्फा है ना। तो थीटा बच्चे कितना आ गया है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो व्हेन इस टाइप का बच्चे फॉर्म आपको मिलेगा, देन आंसर इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बच्चे आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस मैम। अब देखो फिफ्थ और सिक्स बच्चे यहीं पे देखो, फिफ्थ और सिक्स बच्चा सेम, कैसे सेम है ठीक है सर। आपको निकाला बच्चा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर। आपको बच्चा कोई जरूरत नहीं कोई फॉर्मूला यूज करने की, आपको पता है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इट इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। आपको पता है बच्चा 1 1 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर। और इसी का आंसर तो हमने अभी देखा है, थीटा बच्चे कितना आता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। तो फिफ्थ में बच्चा आंसर कितना आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो फॉर्मूला बच्चे सेम आ गया, मतलब एक ही आपको लर्न करना है। अब लास्ट आपका कौन है बच्चा सिक्स्थ में। आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा आपको फाइंड करना है। टेन स्क्वायर में आइडेंटिटी हमें आती है बच्चा सेक स्क्वायर के साथ। आपको पता है बच्चा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बोलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स यदि हमें 1 प्लस बचा मिल जाए तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसे बच्चे ऐसे लिख दूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो दोनों साइड हमने 1 ऐड किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ से आपको आ जाएगा बच्चा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। या आप बोल सकते हैं बच्चा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर है, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग। और ये तो बच्चा अभी सॉल्यूशन निकला है हमारा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आ गया n पाई प्लस माइनस। तो बच्चा कभी भी स्क्वायर वाला जब आता है आपका दिस टाइम, तो आंसर सेम है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। ठीक है, देखो बच्चे सबका सब क्लियर है कि देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको सिक्स का सिक्स बच्चा फॉर्म दिखाए। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप, बच्चा थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप, थीटा इज इक्वल टू बच्चा कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। when tan theta is equal to tan alpha, theta is equal to n pi plus alpha। अब बच्चे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का सेम आंसर है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। यहाँ तक बच्चे बताइए किसी को डाउट है? अब बच्चे एक डाउट आपको आ सकता है, आपको पता है कि यदि मैंने आपको कुछ दिया तो अल्फा किसे लेंगे आप, कि अल्फा मैम किसे माने। आपको पता है यदि मैं 1/2 बचा दे दूं, मान लीजिए मैंने आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है बच्चा पूरे रियल नंबर में जब आप साइन की बात करते हैं, साइन का ग्राफ ये है, दिख रहा है आपको 1/2 बचा कोई लाइन होगी, ये मान लो ये 1/2 है पॉइंट,
तो आपको पता है देखो कितनी वैल्यूज 1/2 दे रही है। थीटा की ये वैल्यू 1/2 देगी, ये बचा 1/2 देगी, 1/2 देगी, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, तो अल्फा क्या लेंगे? अल्फा बचे क्या लेंगे? देखो कुछ भी लेंगे बच्चा, जब आप ओपन उसे करोगे आंसर सेम ही आए, पर आप लिख लीजिए देखो यहीं पे जो अल्फा आप वैसे कंसीडर करते हैं ताकि आगे जाके आपको कोई वैसे प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। अल्फा लिखो, फर्स्ट वाले में जो अल्फा लेते हैं बच्चा -π/2 से π/2 लेंगे। ठीक है, क्रॉस वाले में बच्चा अल्फा आपका लेंगे 0 से पाई, और इसमें बच्चा अल्फा लेंगे आपका से -π/2 से। साइन में मैंने बता दिया, साइन में बच्चा ये वाला होता है, ये कॉस में होता है, ये टेन। कॉपी करो जल्दी से, फिर क्वेश्चंस बचा देखते हैं। पहले कॉपी कर लो आप लोग। हो गया कॉपी? चलिए बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, आपके बच्चे दिया है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। आपको दिया है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब इन जनरल आप लिखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मैंने बताया था बच्चा 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा, है ना। प्रिंसिपल देगा तो आपको वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच वाले लेनी है। अब देखिए जरा sin थीटा इज इक्वल टू, बताइए बच्चे ये साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है? कितना लिखूं साइन? बोलिए √3/2। हम साइन 60 60, दैट मीन्स π/3, है ना। तो देखो फॉर्म मिल गई बच्चा आपको, sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मिल गया। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा आपने लिया बच्चा π/3। आपको सॉल्यूशन बच्चे पता है थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फा। तो यहाँ पे बच्चा थीटा कितना हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू पावर n π/3। ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड बच्चा लिखेंगे और ट्राई करेंगे आप लोग। 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड बच्चा जनरल सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है सब में, जनरल सॉल्यूशन बच्चा फाइंड कर, बताइए क्या होगा। क्या लिख सकते हैं इसे देखिए जरा। अब अच्छा लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब मुझे बताइए बच्चा साइन थीटा -1/2 कब होगा? एंगल आपको बताना है इन बिटवीन -π/2 एंड π/2। साइन एंगल बच्चा 30 मैंने, मैम 7π/6। देखो अब ध्यान दीजिए बच्चा, अभी मैंने आपको क्या बोला है कि आपको जब थीटा, मैंने अभी देखो तीनों लिखवाए थे। व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, अल्फा को बच्चा आप कंसीडर करेंगे -π/2 से π/2। ठीक है, जब cos में बचा लोगे 0 से पाई ले लोगे। tan में बचा सेम ही है आपका, -π/2 से π/2, ये tan के लिए। ठीक है, अब मैम ये ढूंढे कैसे, देखो जरा बहुत बच्चे आसान है साइन के लिए। आपको पता है π/2 ये है, -π/2 मतलब उल्टा आप चले गए, आप माइनस भूल जाइए। साइन में 1/2 बचा कब होता है? साइन में 1/2 कब होता है बोलो? मैम 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो -1/2 बचे -30 पे होगा।
क्या मैं इसे लिख दूं -5/6? बोलो। Yes, ma'am. इन बिटवीन बच्चा ये एंगल लेना है आपको, बोलिए होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव बच्चा सोचो, साइन क्या करता है आपका, नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। आप खुद से देखिए जरा, साइन -5/6 का वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव बच्चा साइन बाहर निकाल देता है, साइन π/6, और साइन π/6 कितना है 1/2, तो ये -1/2 आ गया। 7 π/6 क्यों नहीं ले रहे? 7 π/6 बच्चा कितना हो जाएगा, खुद से देखिए, पाई से बड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप लोग, ठीक है। अब बताइए मुझे थीटा बचा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n π/6, और वही बचा नेगेटिव का। चलिए एक और आप बताएंगे। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू बचा माइनस। अल्फा बताइए कितना लेंगे, अल्फा सिर्फ बताओ। 1 कब होता है? 1 बच्चे कब होगा? Ma'am, your voice is not coming. वॉइस नहीं आ रहा है बच्चा मेरा, देखो। मैम -π/2। देखो वेरी गुड बच्चा, देखो थीटा, देखो 1 का सोचेंगे आप लोग, 1 कब होता है बच्चा π/2, तो -1 का होगा -π/2, तो ये हो जाएगा बच्चा साइन -π/2, है ना। इसका मतलब बच्चा थीटा कितना, n पाई प्लस -1 टू पावर n π/2, वो भी बच्चा नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट Yes, वाला ma'am. बच्चे देखेंगे। अभी साइन में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब साइन को बच्चे छोड़ कहीं और पे देखते हैं। अगला लिखेंगे बच्चा cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो मैंने बच्चा बोला है 0 से पाई में आपको ढूंढना है, मतलब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से लाएंगे आप वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव आपको चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ मैं क्या लिखूं बच्चा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ व्हाट, ये क्या लिखूं यहाँ? 1/2 कब होता है? cos 1/2 बच्चा कब होगा, बोल। Ma'am, जब एंगल 60 डिग्री होगा। एंगल 60 डिग्री होगा बच्चे। -π/3 देखो क्यों नहीं लेंगे, पहले वही समझिए, 1 सेकेंड। -π/3 बच्चा इसलिए नहीं लेंगे, cos क्या करता है, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देता है, तो बच्चे बाय डिफॉल्ट π/3 बन जाए। -π/3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, वो बच्चे cos का ही क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव नहीं होता है उसमें, ठीक है ना, वो इसलिए नहीं लेंगे। अब इस पे आते हैं जो आप लोग बोल रहे हैं, 1/2 का बच्चे बोले हैं आप लोग कि π/3 मैम होता है, 60 बोला है, तो आपको पता है बच्चे यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चा, π-60 होगा। आपको यहाँ पे बच्चा लेना है ना, इधर चाहिए आप सोचो ना cos। देखो वैल्यूज बच्चा पहले निकालना सीखो, क्योंकि अल्फा ही नहीं निकलेगा तो फिर आगे क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम? अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं। अब आपको ढूंढना है बच्चा -1/2, ठीक है, 1/2 ढूंढो आप। 1/2 आपने बोला है कि मैम π/3 पे होगा, है ना, cos π/3। आपको यही वैल्यू बच्चा नेगेटिव में चाहिए, आपको पता है मैं इससे बच्चा ये लिख दूं, कितना लिखूंगे बताइए जरा, पाई माइनस कितना लिखूं, 2π/3, बताओ Yes. जरा। यदि मैं बच्चा लिखूं पाई माइनस 2π/3, ये π/3 होगा, और आपको चाहिए बच्चा नेगेटिव, तो क्या हम लोग इसे लिख ले, cos पाई माइनस कितना π/3, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका वैल्यू बताइए, आप इसे भूल जाओ, इसका मुझे नॉर्मल वैल्यू बताओ कि यदि मैं पाई माइनस π/3 पे चली तो कितना वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। वो बच्चा cos 2π/3 आएगा, आपको मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताना कि cos 2π/3 इज इक्वल टू व्हाट, बोलो। Ma'am, 120. आंसर कितना होगा जी, आंसर बताइए, मतलब कॉस में वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 1 होगी, 1/2, 3/2, कितना है? देखो समझिए बच्चा बोल क्या रही हूँ मैं, देखो
आपसे मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, अभी ये सब भूल जाओ कि आपको मैंने दिया बचा cos पाई माइनस पाई बाई 3। मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बच्चे बताओ कितना होगा। तो ये कितना होगा cos मैम √3/2। cos कितना होगा बताओ जरा, ये cos कितना आ रहा है बच्चे, 2 पाई बाई 3 Yes, ma'am. हो रहा है। cos 2 पाई बाई 3 बच्चे क्या होगा? cos 120। 120। 120 को क्या लिख सकते हैं बच्चे आप? देखो ना, यही से देखो आप, 180 माइनस दिस 180, नो चेंज मतलब cos ही रहेगा, पाई बाई 3 और बाहर बच्चा नेगेटिव आ जाएगा, होगा। ये देखो यहाँ पे पाई मीन्स नो चेंज, क्वाड्रेंट आपका बचा सेकंड है इसलिए नेगेटिव आ गया। cos पाई बाई 3 बचा 1/2 नहीं होता है क्या? तो ये -1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। पहले इतना देखिए, फिर मैं बताती हूँ आपको करना बच्चे कैसे। ये आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करना है आपको, आप नॉर्मल एंगल निकाला करो। आप 1/2 मन में रखो, 1/2 आपको पता है बच्चा पाई बाई 3 होता है। तो आपको कहाँ पे जाना है, अभी पाई बाई 3 बच्चे यहाँ हुआ, आपको इसमें एंगल चाहिए तो पाई माइनस बच्चे कर दो, उसी का तो नेगेटिव मिलेगा आपको, पाई माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा बच्चे आपका cos 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे आएगा बच्चा 2 पाई बाई 3। पहले ये वाला कीजिए, एक और नेगेटिव में कराती हूँ। पहले ये कीजिए, लिखो इससे पहले। अब आंसर मुझे बताएंगे बच्चा कितना आ रहा है? आंसर बताइए कितना होता है? 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बच्चा थीटा कितना हो जाएगा आपका 1/3 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। देखो लिख लेंगे बच्चे इसे। इस टाइप के बच्चे आंसर्स आपको मॉड्यूल में मिलते हैं। आरडीएस तो सिंपल आपका ले लेता है, सेकंड क्वाड्रेंट भी दे देगा, थर्ड भी बच्चा दे देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉस नेगेटिव है। चलिए जरा फिफ्थ लिखो, पहले यहाँ तक बच्चे कॉपी करो, फिफ्थ वाला लिखिए। ये हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिफ्थ लिखिए। फिफ्थ बच्चे आपको दिया गया है, कॉस में आपने लिख लिया बच्चा, कॉस में लिख लिया है, साइन में आपने लिख लिया है। चलिए अब 10 में लिख लेते हैं। देखिए जरा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू बच्चा माइनस, आपको पता है आपको माइनस पाई बाई 2 से बच्चा पाई बाई 2 लेना। तो सिंपल आप क्या करो बच्चा, 1 वाली वैल्यू सोचो और उसमें नेगेटिव लगा लो, क्योंकि 10 क्या करता है, नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो क्या लिखूं मैं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ व्हाट, बताओ कितना होगा? -π/4। माइनस पाई बाई 4, क्योंकि बच्चा 10 नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, कॉस बच्चे नहीं निकालता है, इसलिए कॉस में वाले ट्रिक काम ही नहीं किया मैं, है ना। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन बच्चा पता है, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए, एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे बचा होगा 3 थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह बचा 3 थीटा है इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह आपका बचा -π/4। तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कितना बचे, 1/3 एन पाई -π/4, एन पाई -π/4। ठीक है, अब ये तो बच्चे हो गए आपके नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल मतलब क्या, आपको बच्चा सॉल्व कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपने कंपेयर किया है, आंसर निकाल दिया, है ना।
अब सेकंड टाइप जिसमें आप भी क्वेश्चंस किस टाइप के देखो आएंगे। क्वेश्चन में आपको C प्लस डी वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपको यूज करनी पड़ेगी, है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी कभी कभी यूज करेंगे हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप बनाने पे आपको भी इक्वेशंस बच्चा मिलेंगी और उन्हें आपको ऐसे कन्वर्ट करना ताकि आप लोग कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन लिखिए। अब यहीं पे पहले देख लो बच्चा, एक दो का प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अभी ऊपर ही सोचो, यदि आपको बच्चा बोल दे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के, है ना, अभी तक क्या निकाला है आपने, नॉर्मल बच्चा सॉल्यूशन निकाला है, प्रिंसिपल नहीं निकाला है हमने। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट बच्चा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया था, √3/2। देखो जरा, हाँ ये दिया था बच्चा। अब इसी में आपसे पूछे कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल, है ना, जनरल उसने नहीं दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया, तो नीचे दोबारा देखो मैं लिख रही हूँ, सॉल्यूशन आपने निकाला हुआ है, हम लोगों को दिया बच्चा फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन और क्वेश्चन में दिया बच्चा साइन थीटा इज इक्वल टू √3। आपने सॉल्यूशन बच्चा निकाल लिया है, इसका कितना आया था हमारा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ये बच्चा कितना था आपका, प्लस -1 टू पावर n कितना था, π/3। ये बचा था जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे बच्चा, n की वैल्यूज पुट कर, है ना। आपको जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चा जो होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो n की वैल्यूज हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा n को 0 रखो, बताओ थीटा बच्चा कितना है, बोलिए थीटा कितना है, π/3। π/3 इस इंटरवल में है, हाँ है, तो बच्चा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में है। n को 1 रखो, थीटा बताइए कितना है, पाई माइनस π/3, 2π/3 होगा बच्चे, होगा ना, देखो जरा, ये हो जाएगा Yes, पाई sir. माइनस -1 टू पावर n 1 π/3, तो पाई माइनस π/3, ये भी बचा आपका 2 पाई का छोटा है। n को 2 रखो, बताइए कितना आ रहा है, 2 पाई प्लस समथिंग आएगा बच्चा, कैलकुलेट नहीं करो, देखो जरा आपको दिख रहा है बच्चा, 2 पाई प्लस समथिंग आने वाला है, आएगा ना, यस मैम। Yes, बड़ा हो ma'am. जाएगा बच्चे, वो तो हमारा है नहीं, हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2 पाई में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नाम पे बच्चा दो ही सॉल्यूशन, 5/3 एंड 2 पाई। तो ये बच्चे तब निकालेंगे जब आपको लिख के देगा कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन बच्चा बोला है तो इतना सफिशिएंट, यहीं तक आपको फाइंड, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे। तो जहाँ पे बच्चा प्रिंसिपल आपसे पूछेंगे एन की वैल्यूज को बच्चा पुट करना, और नेगेटिव में भी एक दो रख के देख लेना, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कुछ आप वैल्यूज को स्किप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब नॉर्मल क्वेश्चन से बच्चा थोड़ा सा लेवल अप करके देखो, देखते हैं। मान लीजिए आपको बच्चा क्वेश्चन इस तरह दिया है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन बच दिया है आपको 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू बचा 10, इज इक्वल टू 10, है ना। ये आपको फाइंड सॉल्यूशन ही बोल दो, आप ये लिख दीजिए बच्चा सॉल्व द इक्वेशन, नॉर्मल लिख दो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो आप लिख लीजिए बच्चा सॉल्व द इक्वेशन, इन जनरली फाइंड करेंगे हम लोग। अब किसे कंपेयर करें बच्चा, आपको तो कॉस भी दिख रहा है, सेक भी दिख रहा है, टेन भी दिख रहा है, तो पहले तो जैसे इक्वेशन को बच्चा सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। आपको पता है बच्चा ये कॉस है, ये आपका 1 cos है, ये आपका साइन बाई cos, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। अब देखिए जरा आप बच्चा एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू बच्चा sin थीटा अपॉन cos। cos थीटा आप कैंसिल कर सकते हो, साइड में बच्चा मेंशन कर देना है cos थीटा नॉट इक्वल टू 0, और बच्चे वैसे भी 0 नहीं है, 0 होगा तो 10 अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से आपको बचा मिल गया है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू बचा साइन थीटा। अभी भी तो बचा सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करें बताइए? किस में इक्वेशन बनाना आप लोग प्रेफर करेंगे बचा? किसी एक वेरिएबल में बनवाइए मुझसे, आइदर साइन में और कॉस। बताइए किस में प्रेफर करेंगे? मैम साइन। कॉस, साइन में। साइन बचा इजी पड़ेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर आपको दिया होगा। कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे यहाँ पे रूट आ जाए, है ना? तो अब इसे लिख सकते हैं 4 इट इज इक्वल टू बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया आपका 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू बचा साइन। सबको एक साइड में चले आते हैं, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा आपका 1, ये प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 0। क्वाड्रेटिक बन गया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। क्वाड्रेटिक बच्चा क्रिएट हो गया और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना बचा 1 माइनस 4ac माइनस माइनस मुझे प्लस हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8। तो साइन थीटा बचे आ गया आपका -1 प्लस माइनस रूट 17 बाय। ठीक है, अब बच्चे वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ गई। देखो हाँ, आपको बच्चा आप देखो ये ध्यान रखो, साइन का बच्चे ग्राफ ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका -1 से 1 के बीच में बच्चा सारी वैल्यूज को लेते हैं और आपको आंसर बच्चे कुछ ही वैल्यूज का पता हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 1/2 पता है, -1/2 बच्चे पता है, √3/2 पता है, -√3/2 पता है। इन बिटवीन तो बच्चा बहुत सारा वैल्यू होगा, बहुत सारा वैल्यूज होगा। तो यहाँ पे आपको बच्चे पता नहीं है कि ये किसके इक्वल है ना, तो आप मान लीजिए ये मान लो बच्चा कोई अल्फा होगा एंगल, कोई तो देखो एंगल होगा ये आपका इन बिटवीन -1 एंड 1 वैल्यू है, तो किसी साइन अल्फा के बच्चा इक्वल। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चा साइन अल्फा, तो थीटा कितना होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना? आपने इससे बच्चे कुछ मान लिया है कि ये वैल्यू किसी साइन अल्फा के इक्वल। ठीक है, सॉल्यूशन आपको पता है कितना आता है बच्चा n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फा। अब अल्फा कौन है, अल्फा बच्चे क्या है साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस रूट 17 बाई। अल्फा की वैल्यू पुट करो या बच्चे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू बच्चा फाइंड नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे π/2 π/4 बच्चा समथिंग कुछ आ जाता आपका जिसे आप कंपेयर करके निकाल सकते, तब तो बच्चा अल्फा की वैल्यू हम लोग पुट कर देते। अभी एंगल हमें नहीं पता बच्चा ये कौन सा एंगल। ठीक है, तो इतना ही बच्चा छोड़ देंगे इसे, यहीं तक छोड़ दीजिए। देखो तो ये क्वेश्चन कैसे है बच्चे, इसमें आपको अभी क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइप में कर रहे हैं जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, मल्टीपल्स वाले बच्चे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। हम लोगों का बच्चे टारगेट देखो क्या है, आप लोगों का टारगेट हमेशा होता है कि आप समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बना या समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बना, ताकि आप कंपैरिजन कर सके, ताकि आप बच्चे क्या कर सके कंपैरिजन कर सके। देखो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्लियर है सबको? देखो इसमें डाउट है कि बच्चा किसी को, पहले इसमें बताइए किसी को डाउट है क्या? नो मैम। सपना अभी वॉइस क्लियर है क्या बच्चे? यस मैम। ओके चल सेकंड लिखेंगे, सेकंड। अच्छा सेकंड बचा नहीं है अभी, क्वेश्चन नंबर देखो भूल गए, अभी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो दिया गया है आपको, साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और आपको बचा सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्या करें, देखो इस टाइप का बचा क्वेश्चन इजी होता है, क्यों? आप किसी एक में बचा इन्हें कन्वर्ट कर सकते है ना, आपको पता है साइन कोस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, π/2 में बचा चेंज हो गई, मैं से लिख दूं बचा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। अब बच्चे आपका मन है आइधर तो आप इसे cos में कन्वर्ट करो और इसे साइन में कन्वर्ट करो,
इसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताइए कॉस थीटा लिखा है बच्चे, में से कॉस ऑफ क्या लिखे, क्या बचे? फर्स्ट थिंग, चेंज बच्चे कौन कौन से में होता है बोलो जरा, या तो यहाँ पे चेंज होगा या यहाँ पे चेंज होगा, ये तो आपको पता है ना बच्चे, ये है Yes, ना। ma'am. अब दिस प्लस दिस करोगे तो बच्चा कॉस में जाएगा, कॉस अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ से आप प्लस करोगे तो बच्चे यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या मैं इसे ये लिख दूं, π/2 प्लस 2 थीटा। बोलो, बताओ इसका आंसर कितना होगा, अब इसे सॉल्व करके देखो क्या ऊपर वाला आ रहा है क्या। cos π/2 प्लस 2 थीटा, π/2 मीन्स चेंज, sin 2 थीटा, क्वाड्रेंट इज सेकंड, सो cos इज नेगेटिव। देखो यहां से बच्चे ये स्टेप क्लियर है, क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है। सॉल्यूशन बताओ मुझे कितना आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, बच्चा फॉर्म बन गई है। थीटा कितना होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कौन है अभी, π/2 प्लस 2 थीटा। तो ये बच्चा आपका सॉल्यूशन आ गया। चाहे तो बच्चा इसे ब्रेक करके आप कर लो, एक बार पॉजिटिव वाला साइन ले लेना, एक बार बच्चा नेगेटिव वाला ले लो। ठीक है, तो देखिए बच्चा क्वेश्चन आपका 2 लाइन में देखो कंप्लीट हो गया। बताइए बच्चे क्लियर है। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन बच्चे लिखिए। ये आप लोग बच्चा सॉल्व करके बताएंगे। 10 2 थीटा माइनस, यानी कि 10 5 थीटा माइनस cot 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चा से सॉल्यूशन बताना। आपको दिख रहा है बच्चा सीधा सीधा कि 10 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। आपको बच्चा चेंज भी करना है और ऐसे फॉर्म में जाना है जहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में बच्चा सब पॉजिटिव है, फर्स्ट वाले में कन्वर्ट करके देखो इसे। थीटा मुझे बताइए कितना आ रहा है, और क्योंकि 10 में बच्चा प्लस माइनस नहीं होता है, एक ही सोल्यूशन आपको आएगा। सोल्यूशन मुझे निकाल के बताओ, थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कन्वर्जन सिर्फ बताइए, इसे आप 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ये 10 में बच्चा कन्वर्ट मुझे। π/2 plus 2 theta. प्लस बच्चा करेंगे तो क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा, है ना, तो माइनस कर लेते हैं। देखो प्लस क्यों नहीं किया है, प्लस जैसे ही आप करोगे बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, फर्स्ट में बचा ऑल पॉजिटिव। तो इतना आपने देखो कर लिया है, वेरी गुड। आगे बचा आपको पता ही है, आपको पता है 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, थीटा इज इक्वल टू बचा बोलो n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से कितना आएगा बचा, 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है बचा, π/2 माइनस 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 प्लस 2 थीटा, सॉरी माइनस बचा 2 थीटा, माइनस उधर जाके बचा पॉजिटिव होगा। 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। आप बोल सकते हैं बचा थीटा इज इक्वल टू कितना, n पाई बाई 7 प्लस π/4। ठीक है,
क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, repeat again. देखिए क्या बच्चे किया है यहाँ पे हम लोगों ने, आप लोगों को बच्चे कंपेयर करना होता है, तो आइदर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा फॉर्म बनाओ, साइन थीटा साइन अल्फा बच्चे बनेगा नहीं, कॉस थीटा कॉस अल्फा भी नहीं बना रहे होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू बचा टेन फाइव थीटा इज इक्वल टू समथिंग टेन में आपको क्रिएट करना है। ठीक है, आपको पता है कि आप पाई बाई टू माइनस या पाई बाई टू प्लस करोगे तो बच्चे टेन आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट आपने तो आंसर लिया था बच्चे पाई बाई टू प्लस आपने सोचा कि टू थीटा कर लेते हैं तो कॉट टू थीटा है बच्चे आएगा कॉट टू थीटा यहीं पे, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वाड्रेंट सेकंड हो गया है, सेकंड में ये कौन होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमने इसे क्या किया है, पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिखा है। अब देखिए जरा ये कितना है, आप अलग से देखिए, टेन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, टेन बचा पाई बाई टू में कन्वर्ट होगा कॉट टू थीटा में, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी फॉर्म आपको मिल गया कैसा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा पाई। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा की जगह बच्चे क्या लिखा है आपका फाइव थीटा, एन पाई एज इट इज, और अल्फा की जगह लिखा है आपका पाई बाई टू माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे ब्रैकेट ओपन किया है। ठीक है, अगला Yes, लिखेंगे, ma'am. क्लियर है? Yes, अब ma'am. बच्चे देखिए फर्स्ट टाइप में हम क्वेश्चंस आपके कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूज करेंगे आपका सी प्लस डी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, है ना। तो टाइप वन कर लीजिए आप लोग, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। या बच्चे आइडेंटिटीज भी यूज हो जाएंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे फर्स्ट, आपको सब बच्चे बुक में मिलता है आरडीएस एनसीईआरटी। ठीक है, जरा फर्स्ट बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड या सॉल्व द इक्वेशन cos x cos 2x cos 3x इज इक्वल टू बच्चा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आपको बच्चे सॉल्यूशन फाइंड करना। अब फर्स्ट थिंग आपको बच्चे दिख रहा है कि ये किसमें है, आपका फॉर्मूला कुछ बन रहा है cos a cos b, है ना। cos a cos b का तो फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोगों को 2 cos a cos b का फॉर्मूला आता है। आपको पता है बच्चे फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला बताएगा कोई, कितना होता है Ma'am, cos, हम्म ma'am, cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2. Ma'am, plus ना 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 बेटा, देखो हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट को सम में चेंज, तो ये हो जाएगा बच्चा, देखो ये होता है क्या, देखिए जरा सोचो, ये खुलेगा बच्चा cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना, बीच में नेगेटिव होगा, यहाँ पे बच्चा आएगा आपका cos a cos b प्लस sin a sin, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर cos a cos b हो जाएगा। अब लेना बच्चा किसे है एक साथ, पहले ये देखो, ठीक है, कि आपको किसे एक साथ आप लेना प्रेफर करें। आपको बच्चे पता है देखो कि यहाँ पे आप इन दोनों को लेंगे तो x प्लस थ्री एक्स बचा 4x आएगा, और x माइनस थ्री एक्स बचा 2x आएगा, और 2x आपके पास, तो शायद कुछ कॉमन आ जाए या कोई फॉर्मूला बन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपका बन गया 4 cos x और cos 3x cos 2x इज इक्वल टू बचा 1। अभी आपने बचा 2 को बाहर ही रखा है, cos 2x को बचा बाहर ही रखी, इन दोनों पे हमने फॉर्मूला लगाया, ये कितना लिखा है आपका 2 cos x cos 3x इज इक्वल टू बचा 1। ये हो जाएगा आपका 2 cos x 2x, ये देखिए कितना होगा आपका cos a प्लस b, इट मीन्स x प्लस 3x बचा 4x, और cos a माइनस b तो बचा x माइनस 3x माइनस 2x होगा, पर cos पे नेगेटिव का बचा इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक पहले देखिए क्लियर है क्या आप लोगों को, फॉर्मूला बच्चे सिर्फ यूज किया है हमने। ठीक है, yes, ma'am. अब आपके पास बचा 2x में सब कुछ मिल गया है, सिर्फ आपके पास cos 4x, क्या आप cos 4x को बचा 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं?
क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो टी रेशियो आइडेंटिटीज आप लोग बच्चा पढ़ के आए हो। फॉर्मूला मुझे बताओ, 4 को बच्चा 2 में कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉर्मूला बच्चा आता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cos में? फॉर्मूला बताएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है क्या बच्चा ये फॉर्मूला? हम पूरी इक्वेशन को बच्चा cos में कन्वर्ट कर रहे हैं 2x को, तो क्या cos 4x को मैं लिख सकती हूँ बच्चा 2 cos स्क्वायर 2x -1? ये बताइए बच्चा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलिए। यस मैम। है ना बच्चे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक ही आपका उसमें इक्वेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो आपका ये हो गया देखो 2 cos 2x, यहाँ पे बच्चे मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर 2x -1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू बच्चा 1। ओपन करो इसे, 2 2 जा 4 cos क्यूब 2x माइनस 2 cos 2x माइनस माइनस बचा प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, और इसे बचा इधर ले आते हैं -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन बचा क्लियर है सबको? फैक्टराइज बचा कीजिए, देखो फैक्टराइज हो जाएगा ये इजीली। इन दोनों में से बचा कॉमन कौन आ रहा है? आप कॉमन बच्चे क्या आएगा? 2 cos 2x, रिमेनिंग पार्ट में कितना होगा 2 cos स्क्वायर 2x -1। यहाँ पे बच्चे आप 1 कॉमन ले लें, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस इज इक्वल टू बचा 0। तो आपके पास अभी बच्चे बन गया 2 cos स्क्वायर 2x -1 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बताइए इतना बच्चा क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओ चलिए, अब इसका बच्चे चाहे तो आप वैल्यू पुट कर लो, ये तो आपको पता है ये कौन था, ये तो बच्चा ये है। देखो अब बाद में देखेंगे, चलिए वैल्यू बाद में पुट करें, क्योंकि हम ऐसे भी बच्चा यूज कर सकते हैं। अब किन्हीं दो नंबर का बच्चे प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, यही बच्चे रहा होगा। दो का प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब कोई एक 0 है उनमें से, होगा ना बच्चे? तो Yes, ma'am. आपका या तो बच्चा ये वाला पार्ट 0 है, या फिर आपका बच्चा ये वाला पार्ट 0 है। ये 0 है मतलब ये बच्चे कौन था? cos 4x, cos 4x इज इक्वल टू 0। अब आपको बच्चे मुझे बताना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा कितना होता है? बच्चे ग्राफ में लिखवाया था मैंने, Ma'am, ग्राफ याद 2 करो and जल्दी से। -1 whole into pi by 2. मतलब पाई बाई 2 का बच्चा ऑड मल्टीपल, ऐसे याद रखो है ना, पाई बाई 2 का क्या ऑड मल्टीपल, तो हम लिख दे 2n - 1 पाई बाई 2। बच्चा प्लस भी यूज कर लेते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, आंसर के अकॉर्डिंग अपने आंसर को बनाना। यदि मल्टी मतलब आपका 4 ऑप्शंस बच्चा दिए गए, तो ऑप्शंस को देखो वैसे अपने आंसर को देखो, ठीक है। और आपका नॉर्मल बच्चा सॉल्व करना है, देखो 2n + 1 भी ऑड मल्टीपल होता है 2n - 1, तो यहाँ से बच्चा आ जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना? 2n - 1 पाई बाई 2 होगा बच्चे। तो x का एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया, 2n - 1 इंटू पाई बाय 8। देखो फर्स्ट वाला क्लियर है, एक पार्ट ये क्लियर है बच्चा इतना, या तो ये 0 है या फिर बच्चा ये 0 है। ये 0 होने का मतलब कितना है बच्चा? cos 2x इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 बच्चा अभी आपने किया, कितना एंगल लिखेंगे? cos 2x इज इक्वल टू cos कितना लिखो बच्चा, बताइए बच्चे कितना लिखो यहाँ पे? -1/2, 1/2 याद कीजिए कितना होता है? cos 1 60 Pi by पाई 3. बाई 3, और पाई Yes, में से ma'am. माइनस करेंगे तो कितना आएगा? पाई माइनस पाई बाई 3 इट इज इक्वल टू बचा 2 2 pi पाई by बाई 3. 3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे मिल गया आपको 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2n पाई, और n बच्चा आप यूज कर चुके हैं तो m ले लिया आपने, 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो x बचा कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल, m पाई प्लस माइनस पाई बाई।
तो ये बच्चे आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए दोनों, आइदर दिस और अब क्वेश्चन को बच्चे स्टार्टिंग से देखो, कहीं पे बच्चे डाउट हो तो पूछ, पहले कॉपी कर लो इसे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन में आपने देखो क्या देखा है, हम लोग सेम में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा बनाते हैं, समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 या मोर थिंग आपका लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हो बच्चे कोई भी एक 0 रही होगी तो सेटिस्फाई कर जाए, जबकि सम में बच्चा ऐसा कहना आपका आसान नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव में रही हो नेगेटिव हो गई तब 0 आया हो, ठीक है। तो हम लोग बच्चा प्रेफर करते हैं कि प्रोडक्ट का बदल, कॉपी बच्चे करो पहले इसे, फिर मुझे बताइए कोई डाउट हो। कुछ कॉपी हो गया है क्या? No, ma'am. देखिए कुछ कॉपी हो गया है? Yes, ma'am, done. ओके, ये क्वेश्चन और लिख लें, क्वेश्चन लिखिए। Solve the equation. इक्वेशन मुझे आपको प्रोवाइड की गई है, इक्वेशन लिखेंगे sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको बच्चे यहाँ पे देख के देखो लग गया है कि फॉर्मूला तो लगने वाला है sin c प्लस sin d, क्योंकि उसी फॉर्म में लिखा है, जो कि बच्चा होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d, ठीक है। अब फॉर्मूला बच्चे किन किन में लगाना है पहले आपको वो देखिए, अब ध्यान देंगे इसमें बच्चा करोगे आप 3 थीटा प्लस थीटा कितना होता है बच्चा 4 थीटा बाई 2 बच्चा होता है 2 थीटा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे बच्चा लोगे 5 थीटा प्लस थीटा कितना होगा 6 थीटा बाई 2 बचा 3 थीटा, तो समथिंग कुछ कॉमन आ सकता, तो हमने फॉर्मूला बच्चे लगाया फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, प्लस साइन 3 थीटा ये एज इट इज इक्वल टू बचा 0, ये किसके इक्वल हो गया देखो जरा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब 5 प्लस 1 6 बाई 2 बचा 3, और कॉस में बचा कितना आएगा थीटा माइनस 5 थीटा मतलब 4 थीटा 4 बाई बचा 2 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू बचा 0, बोलो यहाँ तक बचा क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए आपको बचा साइन 3 थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका रिमेनिंग पार्ट में लिखा है 2 cos 2 थीटा प्लस 1
इज इक्वल टू बचा 0। अब आपको बचा दिख गया समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू बचा 0। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बचा 0 होगा। अब बताइए जरा साइन 3 थीटा, 3 थीटा को बच्चे भूल जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 वन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 कब होता है, मैम n theta is equal to n pi. n पाई। इट मींस 3 थीटा इज इक्वल टू बचा n पाई। तो थीटा कितना हो गया आपका n पाई बाय 3। तो एक सॉल्यूशन तो बचा ये आ गया, और दूसरा बचा सॉल्यूशन में फिर से देखो वही बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। आपको बच्चे पता है ये तो हम 2 बार यूज कर चुके हैं 2 पाई बाय 3। तो वहां से बचे आ गए 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 2 से बचा डिवाइड कर लेंगे, और n यहाँ पे यूज कर चुके हो तो यहाँ पे बचा m यूज करेंगे, m पाई प्लस माइनस बचा 5/2। ठीक है, बोलो क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन मुझे आप लोग होमवर्क में ट्राई करें, क्वेश्चन लिखिए। मैम थोड़ा सा नीचे कीजिए। ओके 1 सेकेंड। मुझे कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। मैम आपने लास्ट में क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल्स टू m पाई, m बचा लिखा है यहाँ पे m पाई प्लस माइनस 5, क्योंकि n बचा यूज कर चुके हो ना आप इसे। Done, ma'am. ओके, अब देखो बच्चा सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ट्राई करके आए। क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट बचा सिमिलर टाइप आपका cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू बचा 0। फॉर्मूला बताइए किसमें लगाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट लास्ट या सेकंड थर्ड, बोलो। First, third. First, last. फर्स्ट लास्ट, वेरी गुड, है ना। फर्स्ट और लास्ट वाले बच्चे थर्ड वाले में लगाएंगे तो आपको 2 थीटा कॉमन आने के चांसेस है। सेकंड में बच्चा लिखेंगे साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इज इक्वल टू बच्चा सिमिलर टाइप का बच्चा क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट बच्चा लिखेंगे cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू बचा 0। देखो फर्स्ट में बचा फॉर्मूला बन जाएगा और उस फॉर्मूले से ही आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इजीली बचे हो जाएगा यार। ठीक है, यहीं तक बचे, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करके आए। बाकी कोई बच्चे डाउट है किसी को आज की क्लास में? No, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am.